दोस्तों, ये जगदीश जी हैं, सन ऑफ दीप जी खिचड़ जांदुआ। और ये जगदीश जी मेरे पास मेरे बालक रहे हैं, छात्र रहे हैं, 10वीं कक्षा में अध्ययनरत थे। और मैं इनसे वार्तालाप करता हूँ, अभी आपको इंटरव्यू करके दिखाता हूँ। जगदीश जी, आप सरस्वती पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल में कौन सी कक्षा में आपने एडमिशन लिया था? सर, मैंने सेकंड क्लास में उधर एडमिशन लिया था और 10th क्लास तक उधर ही पढ़ा। उसके बाद में सर से पूछ के आगे मुझे CLC में भेजा गया। वहाँ पर मैंने तैयारी की और बाद में मैंने एयरफोर्स और नेवी की तैयारी करने का सोचा। उस सर ने बताया कि तू किस लेवल का है, तू कौन से फील्ड में जा सकता है। तो मैंने नेवी का पेपर दिया पहला ही, और पहले में ही मेरा एडमिशन हो गया और मैंने ज्वाइन कर लिया नेवी। जगदीश जी, मैं बड़ा खुश हूँ इस बात के लिए कि आज आप एयरफोर्स की नौकरी कर रहे हो, नेवी की। और मतलब मेरे जब आप क्लास में थे तो मेरी बड़ी तमन्ना थी कि आप कम से कम डिफेंस में जाएं, और आज मेरी मनोकामना आपने पूर्ण कर दी। मैं कई बच्चों को इंटरव्यू लेकर गया हूँ, उसके अंदर मुझे ये लगा कि कहीं आपकी जगह आपकी चर्चा भी मैंने की है। और आप इत्तेफाक आज छुट्टी आए हुए थे तो आपसे मुझे मिलने का मौका मिल गया, बहुत बढ़िया बात है। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आपकी सिस्टर भी डॉक्टर के PMT में सिलेक्शन हो गया, वो अभी कहाँ से टर्निंग कर रही है? अभी मेरी सिस्टर पिछली साल ही मेरी सिस्टर का नीट MBBS में सिलेक्शन हुआ है और वो जोधपुर MBBS कॉलेज से अभी तैयारी कर रही है। जब आपका डिफेंस में सिलेक्शन हुआ था उस समय में बड़ा एक मेरे अंदर बहुत एक मेरे विद्यालय का या मेरे गांव का या आसपास का कोई बच्चा कहीं सर्विस में लगता है या डॉक्टरी में नंबर आता है तो मैं बड़ा खुश होता हूँ। उतना खुश नहीं हो पाता हूँ तो मेरा कोई परिवार का कोई सदस्य बच्चा सिलेक्शन हो, लेकिन मैं सर्वव्यापी मतलब मेरे को खुशी होती है हर चीज़ के लिए। तो आप जब 10वीं कक्षा सरस्वती पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ रहे थे, उसमें सेकेंडरी इंग्लिश मीडियम थी, तो आपके पिताजी ने और आपकी माताजी ने कभी भी ये मन में नहीं सोचा कि बच्चे की TC कटवाएं और अन्य स्कूल में भेजें, क्योंकि उनको बड़ा विश्वास था मेरे पर और कि उकारमल है वो बढ़िया पढ़ाएगा। तो आपके कभी आपके पिताजी के मन में ये कभी सोच ही नहीं आया था क्या कि TC कटा के अन्य विद्यालय में भेजा जाए बच्चे को? सर, वो मैं बताऊं तो जब हम छोटे थे तो मेरी माँ पूछा करती थी कि बच्चों को कौन से स्कूल में एडमिशन कराए। उस टाइम हम पहले कन्नाराम जी के स्कूल में पढ़ा करते थे, वहाँ पर तीनों बहन भाई उधर ही पढ़ा करते थे। उसके बाद मम्मी ने पूछा कि अच्छी स्कूल बताओ, तो इधर एक अनीता थी, उससे पूछा कि ऐसी स्कूल बताओ कि उसमें बच्चों की अच्छी पढ़ाई हो सके। तो मेरी मम्मी को अनीता ने बताया कि इधर इंग्लिश मीडियम स्कूल खुली है और ओंकार जी सर ने खोली है, तो उसमें बहुत ही अच्छी पढ़ाई होती है और बच्चों का उधर एडमिशन कराओ। तो मम्मी पापा दुबई गए हुए थे और मम्मी इधर ही थे, तो मम्मी ने भी अच्छा डिसीजन लिया कि बच्चों का इंग्लिश मीडियम में स्कूल में एडमिशन कराएं और आगे उनका फ्यूचर अच्छा बने। तो उधर मैंने सेकंड क्लास में एडमिशन लिया और मेरी सिस्टर है उसने फर्स्ट क्लास में, मेरा बड़ा भाई था वो फिफ्थ क्लास में था। तो हम कंटिन्यू उसी स्कूल में पढ़ा और हमें सर जी ने उसी स्कूल में पढ़े और सर हमारी एक्स्ट्रा क्लास भी लेते थे। और कभी भी ऐसे मन में ये नहीं आया कि हम वो स्कूल छोड़ें, क्योंकि हमें भी पता था कि इधर अच्छी पढ़ाई हो रही है, हमें किसी दूसरी जगह जाना नहीं है। एक जगदीश जी, मैं आपको ये बात पूछना चाहता हूँ कि आपके स्कूल के दौरान के अंदर किसी प्रकार के अनुशासन, क्योंकि मैं फौजी आदमी रहा हूँ 17 साल मिलिट्री के अंदर है, तो वैसे डिसिप्लिन आदमी में रात को कई बार 12-1 बजे तक 2 बजे तक क्लास लगाता था और फिर आपको मैं सुबह 4 बजे 5 बजे बुला लेता था। तो उसके अंदर बच्चों को ये महसूस होता है कि बहुत ज़्यादा पढ़ाई करा रहे हैं, तो आपको कभी ये महसूस नहीं हुआ था कि इतनी हार्ड वर्किंग करवा रहे हैं ओंकार जी? सर, वो बहुत ही अच्छा था। वो एक तो बंदों की जो सिटिंग है, बैठने की जो क्षमता है वो बढ़ जाती थी। जैसे हम आपके स्कूल से ही हम जब आप बुलाते थे, हमें एक्स्ट्रा क्लास लगाते थे, रात को क्लास लगाते थे, तब छोटे थे तब तो इतना नहीं पता था, लेकिन अभी वो बातें सोचते हैं तो ऐसा लगता है हाँ सर जी बहुत अच्छा कराते थे। जो हम आगे के क्लास में गए तो जैसे बंदे IIT और नीट के एग्ज़ाम के लिए तैयारियां करते हैं तो उसके लिए 18-18 घंटे 20-20 घंटे ऐसे पढ़ना पड़ता है उनको। तो इधर जो हमारा बेस बनता है उसी के हिसाब से हम आगे पढ़ पाते हैं।
अगर हमारा बेस ही नहीं है तो हम उधर आगे जाके अच्छी तैयारियां नहीं कर सकते। मेरे पास एक बार आपके पिताजी का, जब डबोई थे, आपके पिताजी काफ़ी वर्षों से डबोई रह रहे हैं, ठेकेदार हैं, तो आपके पिताजी का एक बार फ़ोन आया था मेरे पास। तो एक ब्राह्मणों की लड़की थी, उसके क्लास में थोड़ा नंबर ज़्यादा आ गए थे, आपकी सिस्टर के नंबर कम आए थे। तो मेरे को उन्होंने फ़ोन कहा कि उस लड़की के ज़्यादा नंबर आए, मेरी लड़की के कम आए हैं, और ऐसे कैसा हुआ, मेरी तो लड़की बहुत होशियार है। तो मैंने कहा दीप जी, ऐसा है कि नंबर कम और ज़्यादा आना कोई बड़ी बात नहीं है, बच्चे का आगे का भविष्य कैसा है उसकी मेहनत पर डिपेंड करता है। तो उन्होंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं। तो वो लड़की तो सर्विस नहीं लगी, और आज ममता का, आपकी सिस्टर का पीएमटी में सिलेक्शन हो गया नीट के अंदर, और डॉक्टर की ट्रेनिंग कर रही है। तो इससे आपको क्या महसूस होता है कि ज़्यादा नंबर आने वाले बच्चे क्या कर पाते हैं, कम नंबर अगर आ जाता है 1-2% तो क्या होता है, उसके बारे में आपका, आप डिफेंस में लगे हुए हो, क्या रवैया आपका? सर मैं तो एक ही बात बताऊंगा, कभी कि किसी के अगर किसी से कम परसेंट आते हैं तो कभी निराश नहीं होना चाहिए, अपनी मेहनत है वो जारी रखनी चाहिए। अगर हम मन में थोड़ा बहुत डाउट रखेंगे तो हमारा जो मनोबल है जो वो डाउन होता जाता है। अगर हम एक पॉजिटिव सोच लेके आगे बढ़ेंगे तो हम किसी भी जो कितना ही बड़ा हो उसको हम पछाड़ सकते हैं। मेरे को एक बार आपने जब 10th क्लास आपने पास की तो मैंने आपने मेरे से पूछा कि मुझे क्या करना चाहिए, तो मैंने आपको डिफेंस के लिए कहा था कि आप होशियार हैं, इंटेलिजेंट हैं, इसलिए आपको डिफेंस में जाना चाहिए। तो आपने मेरी बात को स्वीकार किया, और आपके पहले चांस में ही आपका सिलेक्शन हो गया। तो मैं बड़ा खुश हुआ था उस दिन, और फिर स्कूल के अंदर कंस्ट्रक्शन चल रहा था, आपको मैं सम्मानित भी किया था। तो मैं एक आपको ये बात पूछना चाहता हूँ, डिफेंस में जाने के बाद में जिस दिन आपका सिलेक्शन हुआ था डिफेंस के अंदर, उस दिन आपको ओंकारमल याद आया था क्या? बहुत याद आए, क्योंकि जब हम तैयारी के लिए जाते हैं तो हमारा जो बेस यूनिट होता है वो हमारा सबसे अच्छा होता है, क्योंकि हमारा बेस नहीं होगा तो हम आगे की तैयारी नहीं कर पाएंगे। और जब मैं तैयारियां कर रहा था आगे की तो एयरफोर्स की, तो हमारे वो पीछे वाला सिलेबस उसी में आता है। तो हमने सोचा ये बहुत ही अच्छा हुआ कि हम उस स्कूल में गए, हमारा जो बेसिक है, हमारा बेसिक वो हमारा क्लियर है, तो हमें आगे कोई डाउट नहीं आ रहा है। तो आपके एक आजकल क्या है कि ट्रेंड चला हुआ है कि मतलब बच्चों के माँ बाप हैं वो स्कूलों में शिकायत बहुत करते हैं कि मेरे बच्चे को आपने पढ़ाया नहीं, वो नहीं किया, कभी ये नहीं किया। लेकिन आपके माता पिता कभी भी आज तक, मतलब जब तक आप पढ़े थे, अध्ययन किया तीनों भाई बहनों ने, तो मेरे विद्यालय में कभी शिकायत लेकर के नहीं गए। और जबकि आपके माता पिता है वो ज़्यादा, मतलब जैसे कोई हमें बीए ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं है, लेकिन उनको एक मेरे पर इतना विश्वास था कि ओंकार जी हमारे बच्चों के साथ है, वो न्याय करेगा, अच्छा पढ़ाएगा। तो कभी शिकायत लेकर के नहीं गया। इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हो कि जो ज़्यादा शिकायत करता है उनके बच्चे क्या कर पाते हैं, जो भगवान में जैसे विश्वास करते हैं, गुरु में विश्वास करते हैं, तो उसका आपका क्या कहना है? सर मैं तो यही कहूँगा कि जो गुरु करता है वो अच्छा ही करता है। अगर बच्चे को पीट भी दें तो छोटे मोटे बातों के लिए शिकायत लेके नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वो जो भी करते हैं वो स्टूडेंट के लिए करते हैं। अगर वो कुछ बदमाशी कर रहा है तो उसको सुधारने के लिए, उसमें अच्छी हैबिट लाने के लिए वो सभी गुरु करते हैं। लेकिन गुरु ऐसा भी नहीं करता कि उसको जानबूझ के कुछ कर दिया और घर वाले कुछ शिकायत लेके जा रहे हैं, तो अच्छा नहीं है। आपको मेरे से ज़िंदगी के अंदर, आप मेरे पास 10 साल रहे थे, 9 साल रहे थे, आप मेरी ज़िंदगी से आपको क्या प्रेरणा मिली थी? सर मैं तो यही आप मेरी ज़िंदगी में यही कहना चाहूँगा कि जो सर का डिसिप्लिन था वही मैं फॉलो कर रहा हूँ अभी। क्योंकि सर जो टाइम टेबल होता था उसी के हिसाब से क्लास लेना, सब कुछ रात को पढ़ाना, सुबह जल्दी उठ के पढ़ाना, तो वो मैं आज भी फॉलो करता हूँ वो बातें। और यही डिसिप्लिन सबसे ज़रूरी है किसी भी काम में हो चाहे। आपके एक बार जिस दिन आप सर्विस लगे थे उस दिन जैसे मेरे घर में पिछले 26 नवंबर को एक बहुत बड़ा भूचाल आया था। इकलौता पुत्र था मनोज, वो एक्सपायर हो गया था। तो आपका भी बड़ा भाई था धर्मेंद्र, उस समय जिस दिन आपको ज्वाइनिंग करनी थी उसी दिन एक्सीडेंट से, मतलब अचानक एक्सपायर हो गए थे। तो उस समय आपकी स्थिति बड़ी गंभीर थी कि आपको ज्वाइन कराएं या नहीं करें, क्योंकि आपके तो दिमाग में दूसरी बात थी। तो उस समय मेरे को किसी ने कहा कि इस बच्चे के क्या करना चाहिए, तो मैंने उनको एक सलाह दी कि मतलब बाय हुक एंड बाय क्रुक किसी न किसी तरह से जगदीश को मतलब एयरफोर्स नेवी है वो ज्वाइन करवाओ आप, कैसे न कैसे करके, क्योंकि ये सिचुएशन है वो बाद में बदल जाएगी। तो उस समय आपको बड़ा एक झटका सा लगा था,
क्योंकि बड़ा भाई एक्सपायर हो जाता है तो घर में बड़ा झटका लगता है। जैसे मेरे चला गया एकलौता पुत्र, तो सिचुएशन को आपने बड़ा, आपके पिताजी ने और आपकी मम्मी ने, आपकी सिस्टर ने, आपने उसको बड़ी सिचुएशन को गंभीरता से लिया और मतलब उसको, उस समस्या को पार करते हुए आज आप सर्विस कर रहे हो। तो मैं आपको इसके लिए बहुत ही धन्यवाद देता हूँ। और आप उस दिन मतलब उसके बाद में आपके पिताजी ने एक दिन मेरे को ये भी कहा था कि मैं सर्विस छुटा दूंगा, तो मैंने उनको ये सलाह दी कि नहीं, नौकरी नहीं छुटानी है, क्योंकि आगे का भविष्य उसके हाथ में है। तो मेरी एक आपसे सलाह है कि आगे आप सर्विस जैसे कर रहे हो, तो आप क्या रिटायरमेंट होगे तब कौन सा जॉब सेलेक्ट करना चाहते हो? जॉब तो मैं कुछ हाई लेवल का ही कुछ जॉब ज्वाइन करूँगा और उधर मैं तैयारी भी कर रहा हूँ आगे। एक कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज, जब मैं मिलिट्री में रहा हूँ, इसके अंदर जैसे फ्लाइट लेफ्टिनेंट होते हैं, ये है मतलब अफसर ग्रेड में जाता है आदमी। तो मेरी आपसे सलाह है कि उसकी आप तैयारी कीजिए, उसके अंदर आपको निश्चित रूप से मतलब सफलता हासिल हो सकती है। और मैं कई बच्चों की इंटरव्यू लेकर के आया हूँ, कई डिफेंस में जाना भी चाहते हैं। तो आप मेरे स्कूल के बच्चों को क्या संदेश देना चाहते हो, अभिभावकों को जो मेरे विद्यालय में पढ़ते हैं या नए आएंगे? सर मैं यही कहूँगा कि जो सरस्वती स्कूल है उसमें बहुत अच्छी पढ़ाई होती है और मैं मेरे मन की बात कहूँ, मैं पहली क्लास से दूसरी क्लास से लेकर के और जब तक पढ़ा उसमें वो बातें मैं आपके सामने शेयर करना चाहता हूँ। मैं सेकंड क्लास में उधर एडमिशन लिया तो मैं ऐसे ही था, कुछ मेरे को आता जाता नहीं था, लेकिन सर ने एक्स्ट्रा क्लास लगा के कुछ अच्छा सिखाया। और वो मैं यही कहूँगा कि कोई बेझिझक अपने बच्चों का सरस्वती स्कूल में एडमिशन कराएं और उसमें बहुत अच्छी पढ़ाई होती है और उसमें जो बच्चों का जो बेस यूनिट होता है वो सबसे पहले क्लियर किया जाता है, तो उसके बाद में वो आगे बढ़ेंगे जैसे जैसे, तो उसको फाइट कर सकेंगे। तो अपने बच्चों का एडमिशन कराओ। एक आपको मैं बताना चाहता हूँ कि जांदवा गांव के अंदर आज कम से कम 9-10 डॉक्टर हैं और मैं कई वीडियो पर बातें करता रहता हूँ कि जांदवा गांव डॉक्टरों से भरा पड़ा है, एयरफोर्स नेवी से भरा पड़ा है। तो ये बात सत्य है क्या, जांदवा के अंदर 9-10 डॉक्टर अपने सरस्वती स्कूल से निकले हुए? सर ये बात सत्य है। जो हमने अपने बहन का नीट के लिए तैयारी के लिए भेजा था तो हमने जो लगे हुए हैं उनको देख के भेजा था कि अपने गांव से कुछ लगे हुए हैं, उनसे पूछा कि कैसी तैयारी करनी होती है, तो उन्होंने भी बताया कि बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ता है। तो मैं तो डायरेक्ट 12वीं पास करते ही नेवी में चला गया, लेकिन वो मेरी बहन थी छोटी तो उसको होशियार थी, वो 10th में उसके 85 और 12th में 86% आए और वो इधर से स्कूल से पढ़ी। तो उसके बाद हमने सोचा कि इसको भी क्यों ना नीट की तैयारी, एक डॉक्टर की तैयारी कराया जाए। तो हमने और बच्चों से पूछा जो MBBS में पहले सिलेक्शन हो गए हैं, उन्होंने बताया हाँ इसके ये लेवल इस लेवल की है और तैयारी कर लेगी। मैं एक आपको डिफेंस के बारे में प्रश्न पूछता हूँ कि आप नेवी के अंदर हैं, तो अभी जैसे चाइना है और पाकिस्तान है, वो भारत को चारों तरफ से मतलब अपना रुतबा दिखा रहे हैं अटैक करने के लिए। तो आप डिफेंस में अभी, तो क्या, मैं तो रहा हूँ डिफेंस के अंदर 17-22 साल पहले रिटायर हो गया, अभी नई टेक्नोलॉजी है ये, तो भारत कहीं युद्ध क्षेत्र में मार खाने वाला तो नहीं है ना? नहीं, युद्ध क्षेत्र में किसी भी तरीके से मार खाने वाला नहीं है। आजकल हमारे पास जो टेक्निकल इक्विपमेंट है वो बहुत ज़्यादा हो गए हैं, तो हम किसी भी तरह से पीछे नहीं हटेंगे। तो इसका मतलब आप ये कहना चाहते हो कि हिंदुस्तान कभी भी मार नहीं खा सकता डिफेंस की लड़ाई? नहीं, हिंदुस्तान कभी मार नहीं खाएगा। आज हम डट के मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। जगदीश जी, मुझे बहुत बड़ी खुशी है कि आप अपने पिता के साथ हैं, अपना पिता का हौसला बुलंद कर रखा है और आप अपनी बहन को भी साथ दे रहे हो और आप अपने देश की सेवा कर रहे हो। और मैं चाहता हूं कि मनुष्य के अंदर हमेशा वो डिफेंस वाले आदमी के पास जितना रुतबा और जितना जोश होता है वह शायद किसी के पास होता है। मैं ये चाहता हूं कि आप मेरा संदेश, आपने जो संदेश दिया बच्चों को, वो वैसे ही आपके मोहल्ले में दाएं बाएं कहीं मिलते हैं, उनको ऐसा देते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सर। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।